गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को कभी ना कभी लिटरेचर पढ़ते वक्त ये सवाल ज़रूर आया होगा या ये डाउट ज़रूर आया होगा कि सटायर क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सटायर क्या होता है। तो शुरू करते हैं इसके डेफिनेशन के साथ। The use of humor, irony, exaggeration or ridicule expose and criticize people's stupidity or vices is called as satire। मतलब किसी भी इंसान के स्टुपिडिटी को और वाइसेस को ह्यूमर, आयरनी, एक्सैगरेशन और रिडिक्यूल और एक्सपोज के द्वारा उसको अगर क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो उसको कहते हैं सटायर। There are two important things to remember about satire are the first one is it makes fun of a person, idea or institution. Or the second one is its purpose is not just to entertain but also to inform or make people think। मतलब सटायर के बारे में जो दो मेन चीज़ें हैं जो हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है वो है कि ये हमेशा किसी ना किसी का मजाक उड़ाता रहता है, चाहे वो एक पर्सन क्यों ना हो, चाहे वो एक आइडिया ही क्यों ना हो और चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन ही क्यों ना हो, वो बस उसका मजाक उड़ाता रहता है। और इट्स पर्पस इज़ नॉट जस्ट टू एंटरटेन बट ऑल्सो टू इन्फॉर्म और मेक पीपल थिंक। मतलब इसका पर्पस हमेशा लोगों को एंटरटेन करना ही नहीं होता, इसका पर्पस लोगों को उस टॉपिक के बारे में सोचने पे मजबूर करना भी होता है। तो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, द ग्रीक प्लेराइट एरिस्टोफेन्स वॉज वन ऑफ द फर्स्ट सटायरिस्ट दैट वी नो ऑफ। उन्होंने क्या किया, जो ग्रीक प्लेराइट थे एरिस्टोफेन्स, उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े रिलीजियस फिगर्स, पॉलिटिशियंस, फिलोसोफर्स, उन लोगों को ह्यूमर और आयरनी के थ्रू उनको क्रिटिसाइज़ किया, तो उसको कहते हैं आयरनी। मतलब अगर जैसे हम लोग देखते हैं यूट्यूब में या न्यूज़ वगैरह में दिखाते हैं कि बड़े बड़े नेता लोगों को कार्टून में बना के दिखाते हैं, तो उसको एक टाइप ऑफ सटायर कहा जा सकता है। तो अभी जानते हैं टाइप्स ऑफ सटायर। सो व्हाट आर दे? देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सटायर, ईच सर्विंग अ डिफरेंट रोल। तो वो है होरेशियन सटायर, जुवेनालियन सटायर और मैनिपियन सटायर। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इनका डेफिनेशंस क्या है। तो होरेशियन सटायर, जो कि हॉरेस के नाम से आया है, हॉरेस एक रोमन राइटर हैं, उनके नाम से आया है ये। तो इस टाइप के सटायर जो होते हैं वो किसी भी चीज़ का बहुत ही अच्छी तरीके से मजाक उड़ा देते हैं। मतलब बहुत ही सॉफ्ट तरीके से, लविंग मैनर में मजाक उड़ाते हैं। और इट्स यूजुअली ए फॉर्म ऑफ पैरोडी दैट इज़ इंटेंडेड टू मेक पीपल थिंक। मतलब जनरली ये लोगों को सोचने में मजबूर कर देता है इसके मजाक के थ्रू। तो द सेकेंड वन इज़ जुवेनालियन सटायर, जो कि जुवेनल के नाम से आया है। और दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ सटायर। जितने भी सटायर हैं उन सब में से जुवेनालियन सटायर एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप का सटायर है। क्यों, आइए जानते हैं। एज इट अटैक्स अ सिंगल टारगेट इन अ विशियस वे। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इट दिस सटायर इज पॉलिटिकल सटायर विच अटैक्स पॉलिटिशियंस एंड पंडित्स। मतलब ये जो जुवेनालियन सटायर है वो पूरा सिंगल टारगेट करता है। मतलब अगर कोई पॉलिटिशियन हो गया, उन्होंने अगर कुछ गलत कर दिया या कुछ उनको हाईलाइट करने के लिए, उनके काम को हाईलाइट करने के लिए हो, या कोई पंडित हो, बड़े बड़े जो पंडित होते हैं उनके बारे में अगर कुछ बताना हो, तो उन लोगों को बताने के लिए, उन लोगों को क्रिटिसाइज करने के लिए जो सटायर यूज़ किया जाता है उसको जुवेनालियन सटायर कहा जाता है। और ये सटायर बस सिंगल टारगेट करता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ को टारगेट करके क्रिटिसाइज करता है। तो द थर्ड एंड द लास्ट वन इज मैनिपियन सटायर, जो कि मैनिपस के नाम से जाना जाता है। मैनिपस भी एक बहुत ही बड़े
हस्ती है इंग्लिश लिटरेचर के, तो उनके नाम से जाना जाता है। दिस टाइप ऑफ सटायर इज सिमिलर इन हार्शनेस टू जुवेनेलियन, but it attacks a more general target. An example is religious satire which attacks sacred figures or religious beliefs. मतलब ये जो मैनीपियन सटायर होता है वो जुवेनेलियन से थोड़ा बहुत सेम होता है, बस उसमें पॉलिटिशियंस या पंडित्स को थोड़ा टारगेट किया जाता है, बड़े बड़े जो हस्तियां होती है उनको टारगेट किया जाता है। और यहाँ पे ये जो मैनीपियन सटायर है, यहाँ पे इसका एक एग्जांपल है रिलीजियस सटायर, मतलब विच अटैक्स सैक्रेड फिगर्स और रिलीजियस बिलीव्स। मतलब एक एक रिलीजियस बिलीव्स होते हैं जो कि आधे लोग को पसंद नहीं होते हैं, आधे लोग को पसंद होते हैं, आधे लोगों के मत में वो सही होता है, आधे लोगों के मत में वो सही नहीं होता है। तो उस चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करने के लिए ये मैनीपियन सटायर यूज़ किया जाता है। और अभी अगर हम लिटरेचर में जाएं तो लिटरेचर में ये तीनों सटायर के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, आइए वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल्स ऑफ हॉरेशियन सटायर इंक्लूड सैटरडे नाइट लाइव, और the second one is Doctor Strangelove, or the another example is The Adventures of Huckleberry Finn, और अगर दूसरा देखें तो गलिवर्स ट्रैवल्स। तो ये सब हॉरेशियन सटायर के एग्जाम्पल्स हैं। तो अभी आते हैं जुवेनेलियन सटायर के एग्जाम्पल्स की तरफ। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है अ क्लॉकवर्क ऑरेंज, और दूसरा है एनिमल फार्म, और तीसरा है फ़ारेनहाइट 451। और अभी देखते हैं मैनीपियन सटायर के एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है एलाइस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, और दूसरा है कैट्स क्रैडल, एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज़ द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी, और सबसे लास्ट वाला एग्जाम्पल है फिनिगेन्स वेक। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प मिला है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।